सारे किसान भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम। किसान भाइयों, उत्तर प्रदेश में पहले फेज की वोटिंग होनी है और ये वोटिंग होगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम भाइयों से हाथ जोड़कर हमारी ये विनती है कि याद रखना, बीजेपी वो पार्टी है जिसके नेताओं ने लखीमपुर खीरी में निहत्थे किसानों को गाड़ियों के नीचे कुचल दिया था। ये वो बीजेपी पार्टी है जिसने 4 किसान और 1 पत्रकार को लखीमपुर खीरी में अपनी गाड़ियों से कुचला था। ये वो पार्टी है जिसने किसानों को सड़कों के ऊपर 378 दिनों तक बैठाए रखा। इनके कारण हमारे 750 से अधिक किसान भाइयों की शहादत हुई। हमें क्या क्या नहीं बोला गया, हमें मवाली बोला गया, आतंकवादी बोला गया, खालिस्तानी बोला गया, नक्सली बोला गया, फॉरेन फंडिंग के झूठे आरोप लगाए गए। हमें यह याद रखना है कि हमें किस तरीके से अपमानित किया गया था सत्ता में बैठे हुए लोगों द्वारा 378 दिनों तक। हमें यह भी ध्यान रखना है कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि यदि वो प्रधानमंत्री बने तो वो पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे और C2+50% फार्मूले के अनुसार फसलों का MSP देंगे। लेकिन इसी सरकार ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था जस्टिस रमन्ना और जस्टिस चट्टोपाध्याय की बेंच के सामने कि ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू नहीं कर सकते हैं। ये वही सरकार है जिसने किसानों की जमीन छीनने के लिए 2014 में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश लाया था और जब 3 बार वो संसद में गिर गया, जब इनकी राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी, तो उसके बाद इन्होंने कहा कि जिस जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां इस भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लाया जाए। और इसी उसके तहत पिछले साल किसानों की जमीन छीनने के लिए हरियाणा की विधानसभा में वो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश, भूमि अधिग्रहण कानून बना दिया गया, जिसके तहत अब जमीन का अधिग्रहण करते समय किसानों से सहमति नहीं ली जाएगी। साथियों, ये याद रखना कि 2012 में जिस मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंज्यूमर अफेयर कमेटी का चेयरमैन होने के नाते एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को भेजी थी जिसमें लिखा था कि किसानों के लिए MSP की गारंटी का कानून होना चाहिए, लेकिन 2014 से 2022 आ गया। ये पिछले 7 सालों से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, लेकिन इन्होंने खुद की अपनी रिकमेंडेशन को, अपने सुझावों को लागू नहीं किया और अब तक MSP गारंटी कानून इन्होंने नहीं बनाया है। इन्होंने यह वादा किया था कि किसानों के लिए यह MSP गारंटी कानून बनाने के लिए कमेटी बनाएंगे। यह वादा पिछले साल हुआ था जब हम अपना आंदोलन स्थगित कर रहे थे, लेकिन अब तक वो कमेटी नहीं बनाई गई है। साथियों, यह याद रखना कि कर्ज के कारण हमारे देश में हजारों लाखों किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी, लेकिन यदि पिछले 17 से 20 सालों में जो सरकारें रही उन्होंने किसानों को अपने खुद के वादे के अनुसार MSP दिया होता फसलों का, तो किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए मिलने चाहिए थे, जो किसानों को नहीं मिले। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का कर्ज छोड़ दिया जाए तो किसानों के ऊपर टोटल कर्जा 10 से 12 लाख करोड़ रुपए का है। तो यदि ये कर्जा भी काट दिया जाए तो भी 35 लाख करोड़ रुपया सरकारों की तरफ बकाया बनता है और इसी कर्ज के कारण हमारे लाखों किसान भाई इस दुनिया को छोड़ के चले गए। ये सारी बातें साथियों याद रखना। आप ये याद रखना कि ये सरकार ये कह के सत्ता में आई थी कि सालाना 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, तो 7 साल में 14 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे। लेकिन 14 करोड़ रोजगार मिलने की बात तो दूर, 15 करोड़ रोजगार इस सरकार ने खत्म कर दिए। ये आप ध्यान रखना। और जब बिहार में, जब यूपी में नौजवान रोजगार मांग रहे थे, पेपर में धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तो उन नौजवानों को ऐसे पीटा गया जैसे किसी जानवर को पीटते हैं। हॉस्टलों में घुस के पुलिस ने बंदूक के बट से उनके गेट तोड़ दिए और उनको बाहर निकाल निकाल के उनकी पिटाई करी। तो नौजवान भाइयों, ये याद रखना कि 2 करोड़ रोजगार सालाना देने का वादा करने वाली सरकार ने 15 करोड़ रोजगार खा दिए। 15 करोड़ रोजगार वो खा गई ये सरकार वाले। आप ये याद रखना। साथियों, आप ये याद रखना कि जब कोरोना नाम की बीमारी आई तो लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे हॉस्पिटलों में, किस तरीके से गंगा के अंदर लाशें तैर रही थी, किस तरीके से लाखों लोग इलाज के अभाव में उन्होंने दम तोड़ दिया। जिस सरकारों को शिक्षा, स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा करना चाहिए था, वो सरकार अपने विज्ञापन करने में हजारों करोड़ों रुपया खर्च करती रही, लेकिन उस सरकार ने आम लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। आप ये याद रखना साथियों। साथियों, ये राजनेता लोग क्या करते हैं,
ये राजनेता लोग हिंदू के कान में फूंक मारते हैं कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, मुसलमान के कान में फूंक मारते हैं कि सरदार तुम्हारा दुश्मन है, सरदार के कान में फूंक मारते हैं कि ईसाई तुम्हारा दुश्मन है, ईसाई के कान में फूंक मारते हैं कि हिंदू तुम्हारा दुश्मन है, जाट के कान में फूंक मारते हैं कि नॉन जाट तुम्हारे दुश्मन है, नॉन जाटों के कान में फूंक मारते हैं कि जाट तुम्हारे दुश्मन है, यादव के कान में फूंक मारते हैं कि नॉन यादव तुम्हारे दुश्मन है, और नॉन यादवों के सामने यादव को विलेन बना के पेश करते हैं। यानी ये लोग एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाते हैं, एक अक्षेत्र को दूसरे अक्षेत्र से लड़ाते हैं। क्यों लड़ाते हैं ये इसलिए लड़ाते हैं ताकि हम और आप एकजुट ना हो पाए। ये इसलिए लड़ाते हैं ताकि हम और आप अपने खेती किसानी रोजगार स्वास्थ्य शिक्षा के मुद्दे पर वोट ना डाल पाए। इसलिए ये हमें और आपको लड़ाते हैं। ये जानते हैं ये राजनेता इस बात को कि यदि हम और आप जागरूक हो गए, यदि हम और आप एकजुट हो गए, तो इन राजनेताओं के झंडे कौन उठाएगा। यदि हम और आप एकजुट हो गए, यदि हम और आप जागरूक हो गए, यदि हम और आप आंदोलन लड़ने के लिए तैयार हो गए, तो फिर इन राजनीतिक पार्टियों के जयकारे कौन लगाएगा। इसलिए ये राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती कि हमारा किसान जागरूक हो, हमारा नौजवान जागरूक हो, हमारी आम जनता जागरूक हो। लेकिन साथियों, आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करते हैं, उन 750 से अधिक शहीद किसानों को मत भूलना, जिन्होंने हमारे और आपके भविष्य को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, जिन्होंने हमारे और आपके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, अगली पीढ़ियों का भविष्य बचाने के लिए इस दुनिया को जो 750 किसान छोड़ के चले गए, उन किसानों को भूलना मत, उन नौजवानों को भूलना मत, जिन नौजवानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, वो निहत्थे नौजवान जो रोजगार मांग रहे थे, जो अपना हक मांग रहे थे। हमारे यहां के नौजवान 3-3, 4-4 साल तक मुखर्जी नगर में रह के कोचिंग लेते हैं, वहां पे रहने की जगह नहीं, वहां खाने की जगह नहीं, वहां बैठने की जगह नहीं, वहां छोटी छोटी कोठड़ी होती है जहां ठीक से सांस भी नहीं आ पाता, जहां कई कई महीने तक तो धूप भी नहीं लग पाती। सिर्फ एक आस में वो वहां रह के तैयारी करते हैं कि काश उनको भी कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, कोई पेपर क्लियर हो जाए। लेकिन पहली बात, इस सरकार ने कोई वैकेंसी नहीं निकाली, और यदि कोई वैकेंसी निकाल दी, किसी का पेपर अच्छा हो गया, तो 2 दिन बाद खबर आती है कि पेपर कैंसिल हो गया क्योंकि पेपर लीक हो गया था। और यदि पेपर लीक नहीं होता तो उसके बाद ये लिस्ट नहीं लगाते, और लिस्ट लगा देते हैं तो ये ज्वाइनिंग नहीं देते, और ज्वाइनिंग की बारी आ जाती है तो खुद अपने आदमियों से केस करा देते हैं और ज्वाइनिंग को लटका देते हैं, ज्वाइनिंग को हवा में रहने देते हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं देते, नौजवानों को ज्वाइनिंग नहीं देते, उन नौजवानों को जिन्होंने मेहनत करके एग्जाम क्लियर करे। ये सारी चीजें साथियों याद रखना, ये याद रखना किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी। हम ये नहीं कहते कि किस पार्टी को वोट दो, किस पार्टी को वोट मत दो, ये हम नहीं कहते, ये हमारा काम नहीं है। बस हमारा तो इतना कहना है, ये याद रखना, जो पार्टी ये कह के आई थी कि उत्तर प्रदेश के तमाम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, उन्होंने मात्र 44 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, बाकी किसानों को ऐसे ही छोड़ दिया। वादा था सभी किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने का। इनका वादा था कि 14 दिनों में गन्ने की पेमेंट होगी, और यदि पेमेंट नहीं हुई तो वो ब्याज देंगे, ये इनका वादा था। लेकिन 2019 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के दबाव में उत्तर प्रदेश के केन कमिश्नर ने अपनी सिफारिश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दी थी कि 12% ब्याज किसानों को मिलना चाहिए, जिन किसानों की गन्ने की पेमेंट 14 दिनों में नहीं होगी। लेकिन 2019 से 2022 आ गया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यालय उस रिपोर्ट के ऊपर कुंडली मार के बैठा है। किसानों के लिए वो रिपोर्ट अब तक लागू नहीं की गई है। यह याद रखना साथियों, हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि बीजेपी को सजा दो, उस बीजेपी को जिसने किसानों को गाड़ियों के नीचे कुचल दिया, जिसने किसानों को अपमानित किया, जिसने नौजवानों का शोषण किया, जिसने स्वास्थ्य सेवाएं आपको नहीं दी, उस भारतीय जनता पार्टी को आप सजा देना। और यही आपके अपने संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम की कॉल है। और यह याद रखना कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। हम फिर कहेंगे, हम किसी पार्टी को वोट देने की बात नहीं करते, ना ही हम कभी कहेंगे। हम तो सिर्फ एक बात कहते हैं कि जिन्होंने आपको सताया, जिन्होंने आपको परेशान किया, जिन्होंने आपको अपमानित किया, उनको आप आगामी चुनाव में सजा दो। उस भारतीय जनता पार्टी को सजा दो। आपकी एक एक वोट कीमती है। आप अपनी वोट जाति धर्म क्षेत्र में बांट के मत डालना। आप अपनी वोट मुद्दों के आधार पर डालना। आप अपनी वोट सामाजिक मुद्दों, खेती किसानी, नौजवानी, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर वोट डालना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और निवेदन यही करेंगे,
एक बार इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक एक नौजवान, एक एक किसान तक ये वीडियो कल सुबह तक पहुंच जानी चाहिए, ताकि जब वो वोट डालने जाएं तो इन तमाम बातों को वो याद रखें और भारतीय जनता पार्टी को सजा देने का मन बना के वहां पे वोट डालने जाएं। ऐसा ही हमारा आपसे निवेदन है। सामाजिक मुद्दों के आधार पर अपनी वोट डालना। बहुत बहुत धन्यवाद।